तक आपने देखा? मैं सोच रहा है मेरे साथ बेकरी में काम करो ना। आई ठीक है, मैं करूँ इसके साथ काम। काम सब होते रहेंगे, मगर आपकी जगह मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। कुछ तो शर्म कीजिए। कब तक किसी लड़की की कमाई बैठकर खाएंगे आप? और मिस्टर शोराब मिस्त्री, आपकी दुनिया में पता नहीं क्या कहते हैं, मगर हमारी दुनिया में किसी लड़की से काम कराकर उसका पैसे खाने वाले को दलाल कहते हैं। अब देखिए आगे। जिमी, 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 तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तू बहरा है? इसे तो अच्छा होता पूना में रहता। यहाँ आया क्यों है मुंह दिखाने के लिए? मम्मी प्लीज, आज नहीं। केम नहीं? हाँ, क्योंकि तेरा मूड खराब है। और मेरे मूड का क्या, जो तेरी वजह से दिन भर खराब रहता है। एक तो पूरी दुनिया को यहाँ का नंबर दे रखा है, दिन भर तेरे नाम से फोन आते रहते हैं। अभी एक लड़की का फोन आके गया। किसका था? कल्याणी का? नहीं, केत की। विक्रांत जी ने कहा है कि उन्हें बीच में कोई मैनेजर नहीं चाहिए, और फिर वो अगर मुझसे खुद बात कर रहे हैं तो फिर हम क्यों बीच में किसी मैनेजर को लेकर आए? कुछ तो शर्म कीजिए। कब तक किसी लड़की की कमाई बैठकर खाएंगे आप? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले कल्याणी ने आपसे पूछा नहीं था ना? और मिस्टर शोराब मिस्त्री, आपकी दुनिया में पता नहीं क्या कहते हैं, मगर हमारी दुनिया में किसी लड़की से काम कराकर उसका पैसे खाने वाले को दलाल कहते हैं। क्या बात है ताई? क्या कर रही है? आज बड़ी खुश लग रही है तू। कुछ नहीं है। अच्छा, छावा आया वो। कौन? वही जो तुझे गाड़ी में छोड़ने आया है अभी, विक्रांत खन्ना। कुछ हीरो लगता है वो। ये जोड़ी अच्छी रहेगी। कुछ भी बोल रही है तू अभी? अच्छा? हाँ। अच्छा, ड्रामा मत करता है। मुझे मेरे पे अच्छा लगता है। मैंने देखा, हाँ, तू गाड़ी से निकली, तू खड़ी हुई, वहीं पे बात कर रही है, जाने ही नहीं दे रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, सुन सुन सुन,
मैं सौराब जी से मिली थी और मैंने उससे सब अच्छे से समझा दिया और वो समझ भी गए। सच्ची? तो अब सब ठीक हो रहा है। चलो तेरा पता नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। किसका काम है? विक्रांत खन्ना का काम है क्या? क्या है? क्यों हंस रही है? तूने उस दुकानदार के होश उड़ा दिए। हाँ क्या कहा तूने उसे? हाँ तो क्या कहती? क्या बोल रहा था वो? हम नहीं बेचेंगे। नालायक। उसे पता है हार की कीमत क्या है के लिए? नहीं देता ना मैं दुकान जला देती। नमूनी है ना तू भी। आजी कहती है आई जब भी ये हार पहनती तो बाबा कहते चल फिर से भाग के शादी कर लेते हैं। सच्ची? हाँ। कैसे लगा होगा ना उनको जब ये हार बेचना पड़ा होगा। रोई होगी पक्का। अच्छा हो गया ताई, तेरी वजह से घर भी मिल गया, हार भी मिल गया। हम सबने ये मिलके किया है। क्या हुआ? मुझे पता है तू मुझे बताएगा नहीं। आखिर मैं तेरी लगती थोड़ी हूँ कुछ। दिन भर घर के बाहर रहता है और आज गलती से घर पे है तो मुंह लटका के बैठा हुआ है। कुछ लड़की बड़की का चक्कर है क्या? नहीं। नहीं? तो फिर ये क्या है? ये शांताबाई को तेरे रूम से मिला। ये कल्याणी है ना? हाँ। मैं जानती थी। जिस बेचैनी से तू उसके फोन का वेट कर रहा था, मैं समझ गई थी तू उससे बहुत प्यार करता है। नहीं मम्मी, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं होता तो तू उसका फोटो जलाता नहीं। दिल को तकलीफ भी वही लोग देते हैं जो दिल में होते हैं। तू इसके बारे में इतना सोच रहा है, क्या वो जानती है तू उससे इतना प्यार करता है? नहीं, वो नहीं जानती। मैं तो सिर्फ उसकी मदद करता हूं ना। बहुत अच्छा आदमी हूं मैं।
दोस्त हूं मैं उसका। वो बस इतना ही समझती है। अरे तो और क्या समझेगी वो? तूने उसे बताया कि तू उससे प्यार करता है, और उसे प्यार करता है तो यहाँ मुंह छुपा के क्यों बैठा हुआ है? जा बता उसे। और ये काम वाम दिलवाने से कुछ नहीं होता है। किसी लड़की का प्यार पाने के लिए उसका दिल जीतना पड़ता है, दिल। चलिए आई, मैं निकलती हूँ। खाना बना के रखा है आप और खा लेंगे हम। अरे अरे ये अपना केतकी खाना तो लेके लेके जा। पता नहीं कहाँ गए, आती होंगी अभी। हाँ चलिए। हाँ, ये कहाँ जा रही है तू? केतकी कितनी बार सिखाना है? जाने वाले से पूछते नहीं है ऐसे सवाल। तो चली जाएगी तो कैसे पूछूं? केतकी आजी। चलो हटो, रोज आ गई। आई पानी दे देना। हे भगवान, ले लेना खुद। ला देना। केतकी क्या बचपन है, इधर ही तो है पानी। आई के हाथ में जादू है आजी। केतकी जाना, इधर ही तो है, खुद ले ले। ताई ये जब पानी देती है ना वो अमृत बन जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है आई, पिला दो। पागल हो गई हो क्या दोनों के दोनों? क्या बचपन है ये? दे दो आई। तो देर हो रही है, आज पहला दिन है काम का और ये दोनों। कल्याणी क्या हुआ? चुप क्यों हो? गाना क्यों नहीं गा रही? अरे म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या बात है, सुर समझ में नहीं आ रहा? सुर समझ में आ रहा है मगर गले से आवाज़ नहीं निकल रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कैसे गाऊं। रामचंद्र जी एक काम कीजिए, अपने संगीतकारों को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। प्लीज बाहर जाइए। जाइए। डर लग रहा है? तुम्हें पता है जब तुम गाना गाती हो तो अपनी आंखें बंद कर लेती हो? क्यों करती हो? ताकि मैं दुनिया से कट जाऊं और मुझे सिर्फ गानों के बोल और सुर दिखाई दे। जब तुम गाना गाती हो तो अपनी आंखों के सामने गाने के बोल और सुर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता? जब तुम बादल के बारे में गाना गाती हो तो बादल दिखते हैं ना? जब नैनों के बारे में गाती हो तो नैन दिखाई देते हैं ना? शब्दों को भूल जाओ, भूल जाओ शब्दों को। शब्दों के मतलब में बसे आत्मा को महसूस करो। तुम जिस किरदार के लिए गाना गा रही हो, उसके दर्द, उसकी ख्वाहिश, उसकी प्यास को परखो। अंतरा जो हमारी हीरोइन है,
उसके किरदार को मैंने बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। अंतरा भी अपनी जिंदगी में पहली बार गाना गा रही है। उसके परिवार में बहुत परेशानी है, उसकी जिंदगी में तनाव है। इस वक्त अंतरा तुम हो कल्याणी। अपने दिल से उसके दिल की आवाज को महसूस करो तो तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं, अंतरा की दुनिया दिखाई देगी। विक्रांत जी शुरू करें? बहुत देर हो रही है। अब शुरू करें? आइए। क्या बात है कल्याणी, बहुत अच्छा गाई तुम। मुझे नहीं आना, तू जा। क्यों नहीं आना? चल ना, कुछ नहीं होगा। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, तू जा, मुझे नहीं आना। डर क्यों लग रहा है? जाना यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नताशा, तू इतना डरती क्यों है? क्या हो जाएगा? चाय पियेंगे 2 मिनट, ठीक है? ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हाथ तो छोड़, रुके। नताशा, चिड़ी। कल्याणी, कल्याणी। अरे सौरभ जी, आप यहाँ? मैं तुमसे मिलना चाहता था और मुझे पता था कि तुम यहीं होगी, तो मैं आ गया। तो फिर ऊपर आ जाते ना, मेरी आज गाने की रिकॉर्डिंग थी, आप भी सुन लेते। क्या कह रही हो कल्याणी? मैं ऊपर कैसे आ सकता हूँ? क्यों? क्यों मतलब? तुम्हें पता नहीं कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? तो विक्रांत खन्ना ने तुम्हें बताया नहीं मैं अचानक क्यों चले गया था? हाँ, उन्होंने बताया था कि आपको कोई जरूरी काम आया था तो आपको जाना पड़ा। अच्छा। बहुत अच्छा। विक्रांत खन्ना ने किस तरह मेरी बेइज्जती की और फिर तुझसे कह दिया कि सब ठीक है। बेइज्जती? और नहीं तो क्या। तुम्हें याद नहीं तुम अंदर गई थी वो पेपर साइन करने? मैं बाहर खड़ा हुआ था तो अचानक वो विक्रांत खन्ना आया ना, मैं तो बड़ा खुश हो गया उसको देखकर। और फिर उसने मेरे साथ जो बर्ताव किया, मतलब ऐसे मुझे ट्रीट किया जैसे मैं किसी का नौकर हूँ। एक मिनट सौरभ जी, मुझे लग रहा है कि कोई गलतफहमी है यहाँ पर, क्योंकि विक्रांत जी ऐसे नहीं है। और
वो क्यों किसी के साथ ऐसा बर्ताव करेगी, और वो भी आपके साथ? अगर कोई गलतफहमी हुई है और अगर आपको बुरा लगा है तो उनकी तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ। ऐसा नहीं कल्याणी, दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे तो अब जाके समझ में आया कि तुम्हें तो वो मेरा मतलब तुम्हें तो पता ही नहीं था ना। कैसे पता होता, मैंने कभी बताया नहीं तुम्हें। अगर तुम्हें पता होता तो तुम मेरा ही साथ देती ना, उसका नहीं। पता नहीं सही है या गलत है, शायद इसीलिए मैं इतने सालों से तुमसे कह भी नहीं सका। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कल्याणी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अलग जगह है, खास जगह। पर एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम भी कह दो ना मुझसे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो।